अध्याय 2। इस तरह आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है उन सब को बनाने का काम पूरा हुआ। परमेश्वर जो काम कर रहा था उसे 7वें दिन से पहले उसने पूरा कर लिया। सारा काम पूरा करने के बाद 7वें दिन उसने विश्राम करना शुरू किया। परमेश्वर ने 7वें दिन पर आशीष दी और ऐलान किया कि यह दिन पवित्र है, क्योंकि इस दिन से परमेश्वर सृष्टि के सारे कामों से विश्राम ले रहा है। परमेश्वर ने अपने मकसद के मुताबिक जो जो बनाना चाहा था उसकी सृष्टि कर ली थी। ये उस वक्त का ब्यौरा है जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की गई थी। वो दिन जब यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया था। मैदान में अब तक झाड़ियां और पौधे नहीं उगे थे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने धरती पर पानी नहीं बरसाया था और जमीन जोतने के लिए कोई इंसान नहीं था। मगर धरती से कोहरा उठता और सारी जमीन को सींचता था। यहोवा परमेश्वर ने जमीन की मिट्टी से आदमी को रचा और उसके नथनों में जीवन की सांस फूंकी। तब वो जीता जागता इंसान बन गया। यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की तरफ अदन नाम के इलाके में एक बाग लगाया और वहां उसने आदमी को बसाया जिसे उसने रचा था। यहोवा परमेश्वर ने जमीन से हर तरह के पेड़ उगाए जो दिखने में सुंदर और खाने के लिए अच्छे थे। उसने बाग के बीच में जीवन का पेड़ और अच्छे बुरे के ज्ञान का पेड़ भी लगाया। अदन से एक नदी बहती थी जो बाग को सींचती थी और वो आगे जाकर 4 नदियों में बट गई। पहली नदी का नाम है पिशोन। ये वही नदी है जो हवीला देश के चारों तरफ बहती है, जहाँ सोना पाया जाता है। उस देश का सोना बढ़िया होता है। वहाँ गुगुल पौधे का गोंद और सुलेमानी पत्थर भी पाया जाता है। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। ये वही नदी है जो कूश देश के चारों तरफ बहती है। तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। यही नदी अश्शूर देश के पूरब में बहती है। और चौथी नदी फरात है। यहोवा परमेश्वर ने आदमी को लेकर अदन के बाग में बसाया ताकि वो उसमें काम करे और उसकी देखभाल करे। यहोवा परमेश्वर ने आदमी को यह आज्ञा भी दी, तो बाग के हर एक पेड़ से जी भर कर खा सकता है, मगर अच्छे बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल तू हरगिज न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन जरूर मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदमी के लिए अच्छा नहीं कि वो अकेला ही रहे। मैं उसके लिए एक मददगार बनाऊंगा, ऐसा साथी जो उससे मेल खाए। यहोवा परमेश्वर जमीन की मिट्टी से मैदान के सब जंगली जानवर और आसमान में उड़ने वाले सारे जीव बनाता जा रहा था। वो उन्हें आदमी के पास लाने लगा ताकि देखें कि आदमी हर एक को क्या नाम देता है। आदमी ने उन जीव जंतुओं को जिस जिस नाम से पुकारा वही उनका नाम हो गया। इस तरह आदमी ने सभी पालतू जानवरों, आसमान से उड़ने वाले जीवों और मैदान के सभी जंगली जानवरों के नाम रखे। मगर जहाँ तक आदमी की बात थी, उसके लिए कोई साथी और मददगार नहीं था। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने आदमी को गहरी नींद सुला दिया और जब वो सो रहा था तो उसकी एक पसली निकाली और फिर चीरा बंद कर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने आदमी से जो पसली निकाली थी उससे एक औरत बनाई और उसे आदमी के पास ले आया। तब आदमी ने कहा, आखिरकार ये वो है जिसकी हड्डियां मेरी हड्डियों से रची गई हैं, जिसका मांस मेरे मांस से बनाया गया है। ये नर में से निकाली गई है, इसलिए ये नारी कहलाएगी। इस वजह से आदमी अपने माता पिता को छोड़ देगा और अपनी पत्नी से जुड़ा रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। आदमी और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी वे शर्म महसूस नहीं करते थे।